राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है एक सूत्र से दूसरा सूत्र जुड़ता है, इसलिए मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, इससे हमें पुनः अलग होना पड़े। और कहती है राधा, इस बार हमारी प्रेम कहानी में दुख का कोई स्थान नहीं होगा। और फिर महादेव कहते हैं, मैं केवल यही आशा करता हूँ कि देवी राधा ये समझ लें, वो जो भी करने जा रही हैं उसका प्रभाव केवल इसी क्षण नहीं अपितु आने वाले वर्षों में भी होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आपको सदैव कृष्ण की नीति पर विश्वास होता है महादेव। आज मैं आपसे कहूँगी कि राधा पर भी उसी प्रकार का विश्वास दिखाएं। फिर महादेव कहते हैं, विश्वास है गौरी, परंतु मैं चिंतित भी हूँ ये सोच कर कि देवी राधा क्या करने जा रही हैं, क्योंकि नियति के मार्ग में बकासुर का वध श्री कृष्ण के हाथों होना तय है, वो भी सूर्यास्त से पूर्व। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर कहता है, अब मैं तुम्हारी प्रत्येक माया का उत्तर बकासुर अपनी शक्तियों से देगा। और फिर बकासुर अपनी शक्तियों से अपना रूप बढ़ा कर लेता है और कृष्ण की माया को रोक कर कहता है, अब ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बकासुर को वृंदावन में प्रवेश करने से रोक सकती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बकासुर के समक्ष आते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाओ बकासुर। और कहते हैं, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था यहाँ से जाने के लिए, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। और फिर बकासुर कहता है, मैं भी देखता हूँ कृष्ण कितना बल है तुम में, तुम्हारे बार में। और फिर श्री कृष्ण अपनी शक्ति से बकासुर का अंत करने ही जा रहे होते हैं, तभी राधा आ जाती हैं और कहती हैं, रुको कृष्ण। और श्री कृष्ण रुक जाते हैं और कहती हैं, कृष्ण मैं तुम्हें बकासुर का अंत नहीं करने दूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बकासुर कहता है, ऐसा मत समझना कृष्ण कि तुम ऐसी माया करके बच जाओगे, मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माया दोनों का अंत कर दूंगा। और फिर महादेव कहते हैं, प्रेम में व्याकुल होना मैं समझता हूँ गौरी, किंतु उस व्याकुलता के कारण नियति के मार्ग को परिवर्तित करने का प्रयास करना सर्वदा अनुचित है और देवी राधा ऐसा ही प्रयास कर रही हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव ऐसा करना हितकारी ही है। और फिर महादेव कहते हैं, किसका हित गौरी? राधा कृष्ण का, क्या संसार का हित? ये मत भूलो, राधा कृष्ण दो साधारण प्रेमी ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी और नारायण हैं। और ये बात तुम भी जानती हो कि समस्त देवी और देवताओं के लिए उनके अपने सुख और हित से पहले संसार का सुख और हित आता है। बकासुर का अंत भले ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के हित में ना हो, परंतु संसार का हित इसी में है। और फिर देवी पार्वती कहती है, महादेव राधा और कृष्ण पुनः अतीत को अनुभव कर रहे हैं, तो इसमें अनुचित क्या है महादेव? और फिर महादेव कहते हैं, गौरी यदि ये संसार प्रेम की कठिनाइयों को नहीं समझ पाएगा तो प्रेम के महत्व को भला कैसे समझ पाएगा? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, प्रेम के मार्ग में सदैव बलिदान ही क्यों? और कहती हैं आगे देवी पार्वती, महादेव यदि आप राधा के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं तो ठीक है, परंतु मैं सदैव राधा के साथ हूँ और यदि इस प्रेम के मार्ग में राधा को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो मैं उसके लिए भी सज्ज हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, राधा ये कोई खेल नहीं चल रहा है तुम्हारे और कान्हा के मध्य कि तुम ऐसे बीच में आके। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ एक बार सुन तो लीजिए कि राधा कहना क्या चाहती है। और फिर कृष्ण कहते हैं, कहो राधा। और फिर राधा बताती हैं, वर्षों पूर्व जब ये क्षण आया था तब मैं इस बात से अनभिज्ञ थी कि इस घटना का हमारे संबंध पे क्या प्रभाव होने वाला है, किंतु इस समय मुझे सब ज्ञात है कृष्ण। जब जब तुम एक असुर का अंत करते हो, कंस के मरने का भी समय निकट आ रहा है, यानी तुम्हारे वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, यानी मुझसे दूर जाने का समय निकट आ रहा है। मैंने तुम्हें बकासुर का अंत करने से इसलिए रोका क्योंकि इस बार मैं तुमसे पुनः बिछड़ना नहीं चाहती कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कृष्ण से, सूर्यास्त होने में 2 ही पहर शेष है कान्हा, और ये तुम, मैं, राधा और सभी ये जानते हैं कि सूर्यास्त से पूर्व
इस बकासुर का अंत तुम्हारे हाथों होना नियति है। तो फिर राधा कैसे रोक सकती है तुम्हें बकासुर का अंत करने से। और फिर कृष्ण कहते हैं एक क्षण के लिए, और उस क्षण को स्मरण कीजिए जब मुझे वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा था। इतना दुख हुआ होगा राधा को, इसे वो अपना समस्त संसार मानती है। उससे विवश होकर उससे दूर जाना पड़ा, और ये दुख वो पुनः भोगना नहीं चाहती, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि पुनः सब पहले जैसा हो। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण, क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं ना ताऊ, तो उचित अनुचित सत्य असत्य इस सब के परे चले जाते हैं। संसार को देखने का एक अत्यंत भिन्न दृष्टिकोण पा लेते हैं। समस्त संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है दाऊ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं मैं राधा का दुख समझता हूँ कान्हा, किंतु अब तुम करोगे क्या। और फिर कृष्ण कहते हैं जाकर राधा से बात करता हूँ, आप जाइए यशोदा मैया कृतिका काकी दोनों को बताइए कि हमें दोनों को आने में विलम्ब होगा, अन्यथा वो चिंतित हो जाएंगी। और कहते हैं आप जानते हैं कुछ ही समय में बकासुर माया तोड़ देगा, और उसके पश्चात हमारे परिवार और वृंदावनवासी की रक्षा करने की आवश्यकता है, और रक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, आप उन्हीं के साथ रहिए। और फिर दाऊ कहते हैं ठीक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया दाऊ से कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गया, अब तू हाथ मुंह धो और शीघ्र ही भोजन कर ले। और यशोदा मैया कहती हैं आगे कान्हा ने घर से बाहर निकलने से पहले मुझे बता दिया था कि उसे और राधा को आने में थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, तो उनकी प्रतीक्षा मत करना, ठीक है। और तभी बलराम दाऊ स्मरण करते हैं यदि कान्हा ने मैया को पहले ही बता दिया था कि वो राधा दोनों देर से घर लौटेंगे, तो उसने मुझे क्यों कहा कि मैं मैया और कृतिका काकी को बता दूं। इसका अर्थ ये है कि अवश्य ही कान्हा कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें वो नहीं चाहता है कि मैं वहाँ उसके साथ रहूं। और फिर तभी मैया कहती है बलराम क्या हुआ, यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो। और फिर दाऊ कहते हैं अरे कुछ भी नहीं कृतिका काकी, मैं ये कह रहा था कि यदि कान्हा को ही भूख नहीं है तो मुझे भूख कैसे लग सकती है। और कहते हैं मैया जब कान्हा आएगा तो मैं उसी के साथ ही भोजन करूंगा, अभी मैं चलता हूँ। और मैया कहती हैं अरे रुको बलराम। और तभी कहती हैं कि दोनों भाई एक जैसे हैं, उनके पैर कभी घर में टिकते ही नहीं हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है मुझे क्षमा करना कृष्ण, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे साथ अत्यंत प्रसन्न हूं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी ये प्रसन्नता कोई छीन ले। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।